अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपके सामने सबसे पहले खबर रखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की। कल सुप्रीम कोर्ट में मनाल रेस्टोरेंट केस की समाअत के दौरान काजी साहब हुकूमत पर और इदारों पर काफ़ी गरजे बरसे, और इससे लगता यही है कि काजी साहब को कोई रंजिश इनसे ज़रूर है, क्योंकि आज तक काजी साहब ने इससे पहले ऐसा जोश, ऐसा जज्बा उन्होंने नहीं दिखाया हुकूमत के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़। अब लगता यही है कि काजी साहब को जब महसूस हुआ कि अब उनकी एक्सटेंशन मुमकिन नहीं है, तो फिर उन्होंने सोचा कि जाते जाते अवाम को ही खुश करने की कोशिश की जाए। वो कहा जाता है ना कि अब नज़ा का आलम है, तुम अपनी मोहब्बत वापस लो। अब नज़ा का आलम है, तुम अपनी मोहब्बत वापस लो। जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। लगता है काजी साहब हुकूमत के एहसानात का बोझ उतारना चाहते हैं। उन्होंने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए कहा, मारगला नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों से मुताल्लिक ये केस था, और इसमें काजी फायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हम रेस्टोरेंट हटाने चले थे, यहाँ तो हाउसिंग सोसाइटियाँ निकल आईं। क्या नेशनल पार्क की देखभाल वजारत दाखिला का काम है? पुलिस इदारे दहशतगर्दी ख़त्म कर चुके, अब पार्क देखेंगे? जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क का निज़ाम संभाल लिया है। अटॉर्नी जनरल, आपको इल्म ही नहीं कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मारगला नेशनल पार्क कौमी असासे के तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म दिया। अदालती हुक्म के बाद चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ बोर्ड को ओहदे से हटा दिया गया। अदालती हुक्म के बाद महकमा वाइल्ड लाइफ को वजारत दाखिला के मातहत कर दिया गया। वजारत दाखिला का काम तो अमन व आमा है, अमन व आमा के मामलात को देखना है। काजी फायज़ ईसा ने कहा कि अदालत के कौमी असासे के तहफ़्फ़ुज़ के हुक्म की संगीन खिलाफ वर्जी की गई। हुकूमती इक़दामात से अदालती फ़ैसले को ख़त्म करने की कोशिश की गई। सेक्रेटरी काबीना निजी होटल मालिक के भाई नहीं, उन्होंने सवाल किया चीफ साहब ने। काबीना सेक्रेटरी ने वाइल्ड लाइफ बोर्ड चेयरपर्सन को हटाने की समरी वज़ीर आज़म से मंजूर करवाई। निजी होटल के मालिक काबीना सेक्रेटरी के क्या लगते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल समेत अटॉर्नी जनरल उस्मान आवान और मोनाल रेस्टोरेंट के मालिक लुकमान अली अफजल को फौरी तलब किया और उनसे पूछा। जब वो पेश हुए तो सेक्रेटरी काबीना कामरान अफजल ने मौक़िफ़ अपनाया कि मारगला नेशनल पार्क वजारत दाखिला को सुपुर्द करने की समरी उन्होंने नहीं भेजी थी, बल्कि वज़ीर आज़म ने ख़ुद हुक्म जारी किया था जो उनके ऑफिस तक पहुंचा। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने वज़ीर आज़म को कहा नहीं कि ये रूल्स की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म का इख्तियार नहीं कि कुछ भी कर दें, रूल्स ब्यूरोक्रेट्स ने ही बनाने होते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने वफाकी हुकूमत पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क का निज़ाम संभाल लिया है। दौरान समाज सेक्रेटरी काबीना कामरान अफजल की जानिब से वज़ीर आज़म को साहब कहने पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दें। वज़ीर आज़म साहब नहीं होता, शहबाज शरीफ साहब कहें तो समझ आती है, वज़ीर आज़म के साथ साहब मत लगाएं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने मज़ीद रिमार्क्स में कहा कि ब्यूरोक्रेट्स अवाम के नौकर हैं, हमने अभी तक गुलामी वाली सोच ख़त्म नहीं की। सेक्रेटरी काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस कर देते हैं,
आईने पाकिस्तान को मजाक मत बनाया करें। चीफ जस्टिस का कहना था कि नेशनल पार्क की देखभाल करना वजारत दाखिला का काम है। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशत गर्दी ख़त्म कर चुके जो अब पार्क भी देखेंगे। तालीम और सेहत समेत सब कुछ वजारत दाखिला को दे दें। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली से पूछा कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड वजारत दाखिला को मुंतकिल करने का किसने कहा था। सेक्रेटरी का जवाब था कि इनकी वजारत ने ऐसी कोई समरी नहीं भेजी, ये वज़ीर आज़म का फैसला था। अदालती इस्तफसार पर सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली का कहना था कि चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ बोर्ड राना सईद को हटाने का वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर रुमीना खुर्शीद आलम ने कहा था, जिस पर रुमीना खुर्शीद आलम बोली, मैंने राना सईद को हटाने का नहीं कहा था। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा, या तो सेक्रेटरी साहब झूठ बोल रहे हैं या फिर रुमीना खुर्शीद साहिबा, क्या किसी ने ऊपर से कॉल की या खलाई मखलूक से कॉल आई। उन्होंने दरियाफ्त किया कि क्या नेशनल पार्क वजारत दाखिला के हवाले किया जाना चाहिए, जिस पर सेक्रेटरी और कोऑर्डिनेटर मौसमियाती तब्दीली ने नेशनल पार्क वजारत दाखिला को देने की मुखालफत कर दी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने वाइल्ड लाइफ बोर्ड को वजारत दाखिला के मातहत करने के अमल को रोकने समेत चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ बोर्ड के ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन भी वापस लेने की यकीन दहानी करा दी। उनका कहना था कि मंगल को मुतवक्के काबीना के इजलास में मामला वज़ीर आज़म के इल्म में लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वाइल्ड लाइफ बोर्ड समेत तमाम मामलात वज़ीर आज़म के नोटिस में लाने की हिदायत करते हुए पाइन सिटी से मुतालिक तफसीलात तलब कर लीं। केस की समाअत को 15 अगस्त तक मुलतवी कर दिया गया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये पाइन सिटी किसका है। सुप्रीम कोर्ट से मेरे घर तक जाते हुए इसके जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं। अगली खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं और वो खबर भी सुप्रीम कोर्ट से है, जिसकी समाअत 3 रुकनी बेंच ने की, जिसकी सरबराही जस्टिस मंसूर अली शाह ने की और उनके साथ दीगर 2 जजेस में जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस शहजाद अहमद खान शामिल थे। ये केस नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के 11,500 पिटिशनर्स का था। इनके ऊपर नेशनल बैंक ने अपील दायर कर रखी थी सुप्रीम कोर्ट में और उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर्स के हक में दिया और उस फैसले के बाद जो हुक्मनामे में जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है वो आपके सामने रखने जा रहे हैं और उससे वाज़ेह तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने हुक्मनामे के ज़रिए वाज़ेह कर दिया है कि अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना माना, यानी उनका इशारा मखसूस नशिस्तों के फैसले की तरफ है। उनका कहना था, उन्होंने लिखा है फैसले में कि अदालती फैसले सिफारिशात या एडवाइजरी नहीं, कि इसमें नसीहत नहीं की जा रही होती, हिदायत जारी नहीं की जा रही होती, सिफारिशात नहीं की जा रही होती, अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाना होगा। उन्होंने कहा कि ये सब इसमें पाबंद हैं, कोई अगर इस पे अमल करता है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर तो वो एहसान नहीं करता बल्कि वो बाउंड है, कानूनी तौर पर वो पाबंद है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के 11,000 पिटिशनर को पेंशन की अदम अदायगी के मामले पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो हुक्मनामा तहरीर किया उसमें उन्होंने जो लिखा है वो मैं आपके सामने पढ़कर आपको बता देता हूँ एक एक लफ्ज़। वो लिखते हैं फैसले में कि जमहूरियत में कानून की हाकिमियत सिर्फ एक उसूल नहीं बल्कि वो बुनियाद है जिस पर हुक्मरानी की कानूनी हैसियत टिकी होती है, यानी जिस पे कानून की पूरी इमारत खड़ी है, हुक्मरानी की पूरी इमारत जो है वो कानून की बुनियाद पर खड़ी है।
شخصیات یا اداروں کے پاس عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں، یعنی آپ کو ہر صورت میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنا ہے۔ سپریم کورٹ کو بطور ایپیکس کورٹ کے آئینی تشریح، انصاف کی فراہمی اور آئین پر عمل درآمد کا اختیار حاصل ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے محض سفارشات یا ایڈوائزری نہیں ہوتے۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد ہر صورت یقینی بنانا ہوگا۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نظر انداز یا عمل درآمد میں تاخیر کرنا آئینی ڈھانچے کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد عدالتی نظام پر عوامی اعتماد برقرار رکھنے کے مترادف ہے، یعنی اگر عدالتوں کے فیصلوں پر عمل ہوگا تو عدالتی نظام پر عوام کا اعتماد برقرار رہے گا۔ عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کرنا کرٹسی نہیں، احسان نہیں ہے کوئی، بلکہ آئین کی منشا ہے۔ اب اس سے واضح طور پر جسٹس منصور علی شاہ جو آئندہ کے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد ہر صورت میں ہوگا۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے اسلام آباد میں 2 ہفتے کا دھرنا دیا، اور اس 2 ہفتے کے دھرنے میں انہیں کیا ملا؟ فی الحال تو میں صرف یہی کہوں گا کہ انہیں، وہ کہا جاتا ہے نا، ایک شعر ہے کہ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ جماعت اسلامی کو فی الحال حکومت نے کھلونے دے کے بہلا لیا ہے اور ان کا دھرنا ختم کروا دیا ہے بغیر کسی مطالبے کے مانے۔ مطالبہ ماننا تو دور کی بات ہے، جس دن جماعت اسلامی سے مذاکرات ہو رہے تھے، حکومتی نمائندے محسن نقوی، عطا تارڑ وغیرہ وہاں ان سے مذاکرات کر رہے تھے، اسی دن حکومت نے لگے ہاتھوں 2.56 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت میں اضافہ کر دیا۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ نمازیں بخشوانے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے۔ اب یہ بجلی کے یونٹس کو، بجلی کی قیمت کو کم کروانے گئے تھے، یہ الٹا 2.5 روپے سے زائد فی یونٹ میں اضافہ کروا کے جماعت اسلامی آ گئی ہے، اور اب تو لگتا یہی ہے کہ جماعت اسلامی کو لینے کے الٹا دینے پڑ گئے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ جماعت اسلامی نے کہا تھا کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو پھر ہم دوبارہ لوگوں کو نکالیں گے اور دھرنا دیں گے، لیکن ابھی تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کو حکومتی چالوں میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔